जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान सौंपी गई। सुरक्षा ड्यूटी को निभाने से इनकार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी में सुरक्षा को लेकर भारतीय टीम ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया है। भारत की आशंका सही साबित हुई है। मैच के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाया गया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक इस्लामवादी ने पिच पर आक्रमण किया। उसने हिंदू क्रिकेटर सचिन रविंद्र को गले लगाने की कोशिश की। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि खुद दिलीप जायसवाल ने पत्र लिखकर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दिलीप जायसवाल का इस्तीफा खूब वायरल किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए पत्र में काफी त्रुटियां देखी जा सकती है, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। मंत्री ने अपने पत्र में बिहार को बिहार लिखा है, तो वहीं सूचित को सुचित। हद तो तब हो गई जब मंत्री ने अपने इस्तीफे पत्र में इस्तीफा शब्द को भी नहीं बख्शा और उसकी जगह इस्तीफा लिख बैठे और आखिर में कार्यवाही को कार्यवाही लिखे। यूपी के मेरठ में बुधवार की सुबह एनकाउंटर हुआ है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू मारा गया है। यह एनकाउंटर 2 बजे के बाद भोर में हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की नोएडा यूनिट और यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले महीनों में बड़े बदलावों से गुजरेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की कि टर्मिनल T2 को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। एयरपोर्ट अपनी क्षमता से 20% अधिक लोड झेल रहा था, इसलिए इस विस्तार की सख्त जरूरत थी। बिहार में बुधवार शाम 4 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडप में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 7 एमएलए ने ली मंत्री पद की शपथ। इनमें भाजपा कोटे से कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। अब तक तो आपने अधिकारियों और कर्मचारियों के ही वेतन रुकने की खबर सुनी होगी, लेकिन देश में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री की ही सैलरी रुक गई, वो भी 2 महीने। मामला बिहार का है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 महीने से वेतन बंद है। इसका कारण CMFS 2.0 सॉफ्टवेयर को बताया गया है। गोविंदा का पत्नी सुनीता से होगा तलाक। 30 साल की एक्ट्रेस के चक्कर में टूट रहा है 37 साल पुराना रिश्ता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 61 साल के गोविंदा का 30 साल की मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से सुनीता शादी के 37 साल बाद तलाक लेना चाहती हैं। महाकुंभ की सबसे पहली वायरल गर्ल हर्षा रिछारिया काफी परेशान हो गई है। उन्होंने खुदकुशी की धमकी दी है। हर्षा ने AI के द्वारा फेक वीडियो बनाकर वायरल किए जाने से तंग आकर ये बात कही है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर हर्षा ने कहा कि फेक वीडियो और फोटो के माध्यम से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बुधवार को गंगा नदी में वॉलीबॉल खेलते समय बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक नाबालिग सहित 8 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई और 3 को नाविकों ने बचा लिया, जबकि 13 साल का रेहान अब भी लापता है। महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ में अंतिम स्नान। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। अब खबरें झारखंड की। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी रांची के शिवालयों में शिव भक्तों भारी भीड़ देखी गई। बुधवार सुबह से ही रांची के पहाड़ी मंदिर सहित कोकर, बूटी मोड़, लालपुर, बरियातू, चुटिया के सुरेश्वर धाम, नामकुम के मराशिली पहाड़, हिन्नू, डोरंडा, धुरवा आदि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचे और भक्ति गानों से पूरा वातावरण शिव में दिखा। रांची नगर निगम ने शहर के 15 पार्किंग स्थलों का टेंडर निकाला गया। इसमें मेन रोड के कई पार्किंग स्थलों के अलावा जयपाल सिंह स्टेडियम के सामने वाहन पड़ाव, न्यूक्लियस मॉल, सिदो कान्हू पार्क और अशोकनगर स्थित मैपल प्लाजा के सामने स्थित पड़ाव भी शामिल है। इसके अलावा डंगराटोली स्थित पेंटालून्स मॉल पार्किंग स्थल के लिए भी टेंडर निकाला गया है। प्री बीट 10 और ऑनलाइन बोली 11 मार्च को लगाई जाएगी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के महासंघ के चुनाव 28 फरवरी को होंगे। इस चुनाव की प्रक्रिया के तहत 27 फरवरी को सप्तम महाधिवेशन का उद्घाटन होगा और इसके बाद 28 फरवरी को मतदान होगा। मतों की गिनती के बाद 1 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने काम और बयान के कारण सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीति में काफी एक्टिव भी हैं। ताज़ा घटनाक्रम में अपने सोशल मीडिया X के माध्यम से बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। भाजपा विधायकों से अपील किया
झारखंड भाजपा के विधायकों, क्या आप नागपुर और दिल्ली के बंधुआ हैं जो अभी तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन सके हैं? विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार विधायकों का ही होता है। क्या इस अधिकार को भी आप लोगों ने गिरवी रख दिया है? रामगढ़ रांची नेशनल हाईवे 33 पर चतुपालू घाटी में बुधवार को भयंकर सड़क हादसा हो गया। रांची से रामगढ़ की तरफ आने के दरमियान घाटी में एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया और वह अनियंत्रित होकर 4 गाड़ियों से टकरा गया। इस हादसे में ब्रेक फेल हुए ट्रेलर चालक की मौत हो गई। खलासी सहित 3 लोग जख्मी हो गए। मृतक चालक की शिनाख्त इरफान खान के तौर पर की गई। इरफान खान राजस्थान के अलवर जिला के सडोली गांव का रहने वाला था। रेलवे ने जमशेदपुर, टाटानगर और रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा एक ट्रेन का रूट भी बदल दिया गया है। ये निर्णय आगामी दिनों में ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभावित करेगा। महाकुंभ से लौटते हुए भीषण सड़क हादसे का शिकार हुई राज्यसभा सांसद महुआ माझी का रांची में इलाज चल रहा है। देर शाम उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ अस्पताल पहुंचे। हेमंत सोरेन ने घायल सांसद महुआ माझी से हालचाल जाना। राज्यसभा सांसद के पुत्र सोमवीर माझी के मुताबिक परिवार के सभी लोग महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। इसी दौरान होटबाग के समीप नींद आने के कारण खड़ी ट्रक से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार चालक के बदले राज्यसभा सांसद का पुत्र ही गाड़ी चला रहा था। महुआ माझी का दाहिना हाथ टूट गया है। इसके अलावा उनके नाक और चेस्ट में भी चोट लगी। चेस्ट की हड्डी भी टूट गई है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के करीबी आकाश रॉय मोनू को सिमडेगा जेल से शिफ्ट किया जाएगा। उसे मधुपुर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरांव में कुछ लोगों के बीच बवाल हो गया। तोड़फोड़ से लेकर आगजनी तक की गई। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक डाला गया। इस बवाल में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। बवाल इतना बढ़ गया कि 3 थानों की पुलिस को स्पॉट पर पहुंचना पड़ा। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। साथ ही लोगों से शांत रहने की अपील की है। घटना पर राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी भी मंत्री सांसद सभी कर रहे, मगर शांतिपूर्ण समाधान ज्यादा जरूरी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी। खूंटी रेपकांड का मामला अभी गर्म ही था कि हजारीबाग से एक शर्मनाक घटना की शिकायत आई है। छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर के घर पर रेप की घटना हुई है। 10 वर्षीय छात्रा के साथ इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश है। ट्यूशन टीचर घर पर नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए टीचर के बेटे ने छात्रा को हवस का शिकार बना दिया। बच्ची 1 वर्ष से अरबी और उर्दू पढ़ने जाती थी। झारखंड विधानसभा में शिक्षकों के वेतन का भी मुद्दा उठा। विधायक निरल पूर्ति ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वेतनमान क्यों नहीं दी जा रही है। जवाब में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में शिक्षकों को प्रतिमाह 2200 रुपये राज्य सरकार अतिरिक्त भुगतान करती है। विधायक समीर मोहंती ने डाइट एवं अन्य सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड की पढ़ाई बंद होने का मामला उठाया। हमारी माननीय विधायकों से आग्रह है, इन स्कूलों में संचालकों की मनमानी और घूसखोरी, मिड डे मील की गिरती क्वालिटी पर भी नियंत्रण का सवाल और सुझाव बढ़ाएं। होली के पहले झारखंड के कई कर्मचारियों को हेमंत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के पास बेहतरीन मौका है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 835 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI किया हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।